नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 1 दिसंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है, जो प्रातः 7:21 तक है और इसके पश्चात नवमी है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, हर्षण योग बवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:26 से दोपहर 12:08 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय होता है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग आज का दिव्य है, क्योंकि एक ज्योतिषीय सूत्र लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। भावात् भावम, इस सिद्धांत को मेरे सभी दर्शक लगभग जानते ही हैं। भाव से भाव को गिनना, इसी से संबंधित एक सूत्र आज आपको दिव्य महाप्रयोग में समझाने वाला हूं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 6 दिसंबर दिन मंगलवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, मंगल वृषभ में वक्र अवस्था में, केतु तुला में, बुध शुक्र और सूर्य, ये 3 ग्रह युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव का संचरण मकर में है, कुंभ में चंद्रमा है और देवगुरु मीन में है। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज गुरुवार का दिन है और गुरु के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज का ये दिन आपके लिए कैसा व्यतीत होने वाला है, वो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा करना है, कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बेहद सचेत सतर्क रहना है, और सबसे जरूरी कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले मुहूर्त की चर्चा कर लेते हैं। 6 दिसंबर दिन मंगलवार, उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। एक सामान्य ईंट भट्ठा इत्यादि लगाना है, ईंट बनाना, वृक्ष बनाना आज के समय में प्रायः अब कोई नहीं करता। गांव में पहले होता था। अगर ऐसा कुछ करना हो तो उसके लिए मुहूर्त है दोपहर दिन में 11:10 से दोपहर 12:41 तक। शेष इसके अलावा उस दिन कोई मुहूर्त नहीं है। चलते हैं अपने सूत्र की ओर। प्रिय दर्शकों, भावात् भावम, यानी भाव से भाव तक, यह सिद्धांत ज्योतिष के महानतम सिद्धांतों में से एक है। अर्थात किसी भाव से अगले भाव तक को गिनने के बाद उस भाव की विशेषता को समझना, अर्थात जन्म कुंडली में धर्म को समझना है,
यानी जातक कितना धार्मिक होगा तो हम कहाँ से विचार करते हैं, तो धर्म भाव जन्म कुंडली का 9वां भाव है। तो 9वें से 9वां अर्थात पंचम भाव विशेष रूप से बता सकता है कि इस जातक के अंदर धर्म की प्रवृत्ति है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल और केवल ये दिखावे के लिए कर रहा है। भाग्य पर भी यही सूत्र लागू होगा। तो वहीं लाभ की यदि बात करें तो 11वें से 11वां जन्म कुंडली का 9वां भाव होता है। भाग्य मजबूत हुआ तो सीधी सी बात है जातक के जीवन में आय की कमी नहीं होगी। तो ये हुआ भावात भावम। अब ज्योतिष में एक और पॉइंट है जिसे आप सभी जानते हैं कि जन्म कुंडली का सबसे बलवान केंद्र 10वें भाव को माना गया है और सबसे बलवान त्रिकोणों में पंचम और नवम को त्रिकोण कहा गया, त्रिकोण और त्रित्रिकोण नवम को विशेष बलि कहा गया है। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि जन्म कुंडली में जब इन दोनों भावों के स्वामी किसी भी प्रकार से संबंध में आ जाते हैं, दृष्टि संबंध में, युति संबंध में, परिवर्तन संबंध में, तो ये एकमात्र अकेला, जिसे महर्षि पराशर ने भी माना है कि सर्वाधिक महानतम राजयोगों में से एक है, क्योंकि जन्म कुंडली का 10वां भाव सबसे बली केंद्र है और 9वां भाव सबसे बलवान त्रिकोण। तो इनका संबंध बहुत ही मजबूत माना गया। इसे श्रीनाथ योग भी कहते हैं, परिवर्तन योग भी कहते हैं, महापरिवर्तन योग भी इसको कहा गया है। सूत्र आज का जो मैं आपको समझाने वाला हूं वो ये है कि जन्म कुंडली में किसी भी भाव, जैसे मैंने कहा, अभी समझाया आपको कि धर्म का विचार करना है, भाग्य का विचार करना है, तो हमें जन्म कुंडली के 9वें और 9वें से 9वां अर्थात पंचम भाव को देखना चाहिए। अब ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों की माने तो यदि इन दोनों भावों के, यानी जिन भावों की, जैसे जन्म कुंडली का 7वां भाव किस चीज का है, तो व्यापार का है, 10वां भाव किस चीज का है, कर्म का है, और 10वें से 10वां जन्म कुंडली का 7वां भाव होता है। अब किसी भी जन्म कुंडली में 10वें से 10वां अर्थात 7वां और 10वां के स्वामी एकत्रित होकर के बैठ जाए। अब जिन कुंडलियों में ये एक ही होते हैं वहां की तो बात ही अलग है, जहां ये अलग अलग होते हैं यदि एकत्रित हो जाए, 5वें और 9वें के स्वामी एकत्रित हो जाए, लाभ और भाग्य के स्वामी, क्योंकि ये 11वें से 11वां है, लाभ और भाग्य के स्वामी एकत्रित हो जाए, अष्टम और तृतीय के स्वामी एकत्रित हो जाए, यानी कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य इतना कि भावात भावम सिद्धांत में ये देखिए, भाव से भाव तक गिनते हैं, तो जिस भाव का विचार करना है, भाव से भाव तक गिनने के बाद यदि उन दोनों भावों के स्वामियों का जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से यदि युति या दृष्टि संबंध दिखाई पड़े किसी भी तरह से, तो फिर फलादेश करते समय आप ये बात अक्षरशः याद रखिए कि आपका फलादेश इसी बात को लेकर के होना चाहिए कि जिस भाव से ये संबंधित हम विचार कर रहे हैं वो भाव जातक के जन्म कुंडली में अति पुष्ट है और उस भाव का प्रभाव जातक के जीवन काल में मिलेगा ही मिलेगा और भरपूर मिलेगा, भरपूर मिलेगा। फिर समझा देता हूं कि आप किसी भी भाव को उठा लीजिए, किसी भी, वैसे तो ज्योतिष के मर्मज्ञों की माने तो जन्म कुंडली में उन्होंने कहा कि पहले से पहला हम किस घर का विचार करेंगे, दूसरे से दूसरा हम किस घर का विचार करेंगे, यानी चौथे भाव से उन्होंने कहा कि इस सूत्र का आप भावात भाव सिद्धांत जो है इसको चौथे भाव से लागू करिए। तो आप अगर इस भाव सूत्र को कहीं भी लागू कर रहे हैं तो ये जरूर देखिए कि जन्म कुंडली में जब किसी दो ग्रह की युति है तो वो किन दो भावों के स्वामी हैं और क्या भावात भावम सिद्धांत के अनुसार उनका आपस में संबंध है। और यदि आपस में संबंध हो जाए तो ये बेहद श्रेष्ठ, जबरदस्त राजयोग प्रदायक और जिस भाव से संबंधित है समझ लीजिए उस भाव का 100% प्रभाव जातक अपने जीवन काल में देखेगा। चलते हैं अब आगे राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ भाव में है। देखा जाए तो आज गुरुवार का दिन और गुरु के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, दिन बेहद खास है, बहुत ही अच्छा मेष राशि के जातकों के लिए। धनागमन के दृष्टिकोण से लंबे समय से कहीं पैसा यदि आपका फंसा हुआ था तो प्रेम से दबाव डालकर पैसा वापस पाने के लिए प्रयत्न करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। कार्यस्थल पर जैसे आपके लिए सब कुछ बेहद आसान दिखाई पड़ रहा है। किसी भी तरह की परिस्थिति से आप आसानी से निपट सकते हैं। समझ लीजिए कि आज आपकी सफलता के रथ को रोकने वाला कोई नहीं। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बेहद खास कहूँगा, बहुत ही अच्छा फल देने वाला है दिन आपके लिए। और आर्थिक दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है, आर्थिक मजबूती बनी रहेगी, आत्मविश्वास बना रहेगा।
आज सावधान रहना है, सतर्क रहना है ऐसे लोगों से जो गलत सब्जबाग दिखा करके आपका धन हर लें। यानी कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के लोभ और लालच में पड़ने से बचिए, और जो अनजान है ऐसे किसी पर भरोसा मत करिए। संपत्ति की खरीदारी इत्यादि कर रहे हैं तो ऐसे मामले में भी आपको आज विशेष सचेत रहना है, और भावनाओं में बहकर के हड़बड़ी में जल्दबाजी में आकर के कोई निर्णय नहीं लेना। निवेश इत्यादि आप कर सकते हैं, निवेश के लिए दिन अच्छा है। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा, तो वहीं दाम्पत्य जीवन भी बेहद सुखद रहने वाला है। विद्यार्थी वर्ग के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता प्राप्त होगी, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक तनाव से आपको मुक्ति मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ या श्रवण भी आज करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश अवश्य करिए। वृषभ के जातकों के लिए भी दिन कमोबेश अच्छा है। आत्मविश्वास में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। मानसिक ऊर्जा जबरदस्त रहने वाला है। हालांकि धन की चिंता आपको थोड़ी सताएगी, पैसों से संबंधित परेशानी तो बनने ही वाली है, पर करियर में कहीं ना कहीं जो ग्रोथ चाहिए, जो विकास चाहिए, वो निरंतर होता दिखाई पड़ रहा है। कहीं ना कहीं से खुशखबरी भी आपको प्राप्त होने वाली है। कार्यस्थल पर जहां भी आप हों, जो साथ के लोग हैं वो सदैव आपके लिए सहयोगी सिद्ध होने वाले हैं। और बात वहीं व्यापारियों की करें तो व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। आज कोई भी फैसला आपको जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। सोच समझ करके अगर आप निर्णय लेते हैं तो जो भी फायदा होगा समझ लीजिए कि आपके पक्ष में ही है। जो भी काम होगा सब आपके पक्ष में ही होगा। किसी को नीचा दिखाना, किसी को दबाना, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग, ये सब आपको नहीं करना चाहिए। निवेश कर सकते हैं लेकिन जानकार की राय से करिए। सलाह लेकर के और थोड़ा थोड़ा करके निवेश यदि करें तो आपको अच्छा धन लाभ हो जाएगा। दिल की बात अपनी किसी से शेयर करनी है, कुल मिलाकर के प्यार का इजहार करना है, कर सकते हैं। जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलेगा। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के यदि अनबन हो गई थी तो प्रेम से बातचीत करके, वाणी पर संयम रख करके और तब प्रेम से बातचीत अगर करें तो वो अनबन भी दूर होगी। और विद्यार्थियों की बात करें तो मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं, सफलता आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। मसालेदार भोज्य पदार्थों से जरा दूरी बना करके रखिए। देवी सूक्त का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। मिथुन के जातकों के लिए भी भाग्य आपके साथ है। भाग्य भाव का चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में संचरण करते हुए आज हर क्षेत्र में आपके प्रयास से आपको सफलता दिलाने वाला है। यूं समझ लीजिए कि बुलंदी तो मिलकर रहेगी। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया है, सो उच्चाधिकारी आज आपसे पूरी तरह से प्रभावित होते दिखाई पड़ रहे हैं। भाग्य आपके साथ है, सो जो भी काम आप करेंगे उस काम में आपको सफलता मिलेगी और फलतः आपको तारीफ मिलने वाली है। पद में आपकी वृद्धि होती दिखाई पड़ रही है। तो वहीं नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो यहां भी आपको सफलता मिलने वाली है। नई नौकरी का ऑफर आपको जल्द ही प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र हो, व्यवसायिक क्षेत्र हो, इसमें यदि कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। जो भी करिए बड़ों की सलाह से करिए। जो भी निर्णय लेते हैं सोच समझ कर के लीजिए। लव पार्टनर पर खर्च थोड़ा अधिक हो सकता है तो इस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो कड़ी मेहनत के बाद ही आपको सफलता मिलने वाली है, पर सफलता मिलेगी अवश्य। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मिथुन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। और आज नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार आपको जप करना होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके स्काई ब्लू है। निवेश भी आप कर सकते हैं। कर्क के जातकों की बात करूं तो दिन ठीक है। मन में जो भी विचार उत्पन्न होंगे सकारात्मक विचार ही उत्पन्न होंगे। यूं समझ लीजिए कि आपके द्वारा प्रारंभ किया गया हर कार्य आज आपको सफलता दिलाने वाला है। यानी कुल मिलाकर के सफलता आपको प्राप्त होगी। परिस्थितियां पूरी तरह से आपके पक्ष में है। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ा ऑफर आपको प्राप्त होने वाला है। कुल मिलाकर के आज आपको जिद नहीं करना, टेंशन नहीं करना, जोखिम नहीं उठाना। यूं समझ लीजिए कि जो कार्य शांति से हो सकता है वही कार्य करिए, आपको आसानी से सफलता मिलेगी। व्यापारियों की बात करें तो दिन कुल मिलाकर के आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। जोखिम भरा निवेश करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आज किसी करीबी मित्र या रिश्तेदार की ओर से या इनसे संबंधित कोई दुखी करने वाली सूचना आपको मिलने वाली है, जो थोड़ी देर तक आपको मानसिक रूप से अशांत भी करेगी। ऋण लेने और देने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं है। कर्क राशि के जातकों के लिए प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो दिन शुभ है, कर सकते हैं। सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं
तो एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए आप तैयार रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, खान पान पर नियंत्रण रखें तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। महामृत्युंजय मंत्र का जप आज 21 बार कर लीजिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। सिंह के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारी हैं तो दिन आपको भाग्यशाली बना करके रखेगा, सकारात्मक है दिन। सप्तम का चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में संचरण करते हुए आपको यूं समझ लीजिए कि जो भी फैसला आपके द्वारा होता है वो आपके लिए पूरी तरह से फायदेमंद सिद्ध होगा। भविष्य को लेकर के यदि कोई बड़ी योजना बना रहे हैं तो जितना हो सके मेहनत करिए। यूं समझ लीजिए कि मेहनत अगर करते हैं तो सफलता तो मिलेगी ही। कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बहुत ही अच्छा है। ऑफिस में हो या फील्ड वर्क में, जहां भी रहेंगे दिन बढ़िया है। उच्चाधिकारी आपके विचार को गंभीरता से लेंगे। आज आप कोई ऐसा काम भी कर सकते हैं जिससे आपके लिए ये सफलता का नया रास्ता खोलेगा। पद मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। कुल मिलाकर के दिन फायदा देने वाला है, इस दिन का लाभ उठाइए। व्यवसायियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, दिन अच्छा है, इस दिन का लाभ उठाइए। आर्थिक स्थिति आपकी पूरी तरह से मजबूत होती दिखाई पड़ रही है। व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन बहुत खास है। विपरीत से आज आपको पूरी तरह से सहयोग मिलेगा। व्यापार यदि पार्टनरशिप में है तो अगर कहीं कोई पार्टनरशिप में परेशानी उत्पन्न हो गई थी या किसी भी तरह की दिक्कत थी तो वो परेशानी आज दूर होगी। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। और बात यदि विद्यार्थी वर्ग की करें तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद खास है। रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। खान पान पर बस नियंत्रण रखना है। और आज प्रातःकाल ही कबूतरों को दाना डालना है। लकी अंक 2, लकी कलर केसरिया, निवेश आप करें। कन्या के जातक आज सावधान रहें, दिन अच्छा नहीं है, परेशानी होने वाली है। मानसिक अशांति, असफलता, ये सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। पूर्व से आ रहा कोई विवाद है, कोई परेशानी है तो वो और बढ़ जाने वाली है। संभव है कि एक क्षण तक आपको उसका हल न मिले। हालांकि यदि आपका कोई सन्मित्र या कोई सद्गुरु या आपका मार्गदर्शक हो तो निसंदेह उनके बताए मार्ग पर चलिए, आप अपनी परेशानी से बचे रहेंगे। विवाद से वैसे भी आपको दूरी बना करके रखना है। वाणी पर संयम रखना है। अगर सन्मार्ग अर्थात यूं समझ लीजिए कि कहीं किसी मित्र के द्वारा बताए सही मार्ग पर अगर आप चलते हैं तो किसी भी प्रकार के विवाद परेशानी की स्थिति में जय आपकी ही है। परंतु समझदारी का इस्तेमाल तो करना ही है। समझदारी से काम लीजिए, ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से बचाइए। दिन को जितना हो सके सामान्य बने रहने दीजिए और कोई भी निर्णय जल्दबाजी में मत लीजिए। बहस और विवाद की स्थिति तो उत्पन्न ही मत होने दीजिए, ऐसी स्थिति से दूरी बना करके रखिए। दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं परेशानी दिखाई पड़ रही है। और प्रेमियों के लिए देखा जाए तो आज के दिन को मैं सामान्य कहूंगा। हाँ, विद्यार्थी वर्ग को कोई ना कोई खुशखबरी अवश्य प्राप्त होगी। कोई प्रतियोगी परीक्षा आपने दे रखी थी तो सफलता से संबंधित। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो दिन भर भाग दौड़ के चलते थोड़ी थकान आपको होने वाली है। आज सफेद चंदन घिस करके उसे अपने माथे पर लगा लीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए जामुनी है। निवेश आप ना करें। तुला के जातकों के लिए भी ठीक यही बात कहना चाहता हूं। निवेश से आज आपको पूरी तरह से बच करके रहना है। व्यस्तता देखने से तो ऐसे ही प्रतीत हो रहा है कि व्यस्तता पूरे दिन बनी रहेगी। हालांकि इस व्यस्तता से कोई खास लाभ नहीं मिलता दिखाई पड़ रहा। किसी भी तरह का निवेश आपके लिए ठीक नहीं है। और सबसे जरूरी है योजना बना करके काम करिए। योजना बनाए बिना अगर काम करते हैं तो भी आपको परेशानी होगी। कार्यस्थल पर दिन कोई बहुत अच्छा बीत रहा हो ऐसा मैं नहीं कह सकता। साथ के लोगों से जो सहयोग आपको प्राप्त होना चाहिए वो भी नहीं होगा। और उच्चाधिकारियों का भी कोई विशेष समर्थन सहयोग प्राप्त नहीं होगा। सरकारी नौकरी में जो लोग हैं वो आज विशेष सचेत रहें। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लगातार प्रयत्न के बाद भी जो सफलता आपको प्राप्त होनी चाहिए थी वो मिलती दिखाई नहीं पड़ रही है। किसी भी तरह के बड़े निवेश से मैं आपको मना कर रहा हूं। निवेश नहीं करना, भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय नहीं करना। लव लाइफ के लिए भी दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। परेशानी यहां भी दिखाई पड़ रही है। प्यार का इजहार नहीं करना है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज कुछ नया करने की कोशिश ना करें। इससे भी आज आपको भारी
परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी, थकान आज आपको महसूस होने वाली है। जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो विशेष रूप से सावधान रहें, अपने खान पान का ध्यान रखें। आज पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। वृश्चिक के जातकों के लिए दिन ठीक है। कुछ नया करने की सोच रहे हैं, कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं तो पहले उसकी तैयारी करिए और कदम आगे बढ़ाइए। दिन बढ़िया रहने वाला है। अपनों का साथ, अपनों का प्यार, अपनों का विश्वास आज आपको प्राप्त होगा। फलतः आत्मविश्वास में आपके पूरी तरह से वृद्धि, भाग्य का साथ प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं अत्यंत श्रेष्ठ कह रहा हूं। कार्यक्षेत्र में जो उच्चाधिकारी हैं वो पूरी तरह से आपको सहयोग देंगे। और बात व्यापारियों की करें तो व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, बस सावधानी के साथ करिएगा। धैर्य के साथ अगर आप आगे बढ़ें, सोच समझ कर के कदम बढ़ाएं, सोच समझ करके निवेश करें तो निसंदेह बड़ा लाभ होने वाला है। परिवार के सदस्यों से, विशेषकर माता पिता, इनका आज आपको विशेष रूप से आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। पुराने किसी बात को लेकर के यदि कोई गलतफहमी, मतभेद उत्पन्न हो गई थी तो वो परेशानी दूर होगी। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है, प्रेमी से सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया है। हर तरह के करियर के लिए, हर तरह के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया। कोई फॉर्म इत्यादि भरना है तो उसके लिए दिन बहुत बढ़िया है। कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो भी दिन बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी ठीक ठाक रहने वाला है। बल्कि स्वास्थ्य से संबंधित यदि कोई परेशानी थी, जैसे कोई पुराना रोग इत्यादि था, तो आपको उससे मुक्ति मिलेगी। आज मिस्त्री का दान मंदिर में जाकर के करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर सफेद है और निवेश आप कर सकते हैं। धनु के जातकों के लिए भी दिन बहुत गजब का है, बढ़िया, भाग्य साथ आपके है। कोई बड़ा कार्य करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। नई नौकरी में ज्वाइनिंग के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। छोटे भाई बहन से संबंधित यदि कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। यूं समझ लीजिए कि उनसे संबंधित कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है। नौकरी में प्रमोशन से संबंधित सूचना भी आज आपको मिल सकती है। धन लाभ के प्रबल आसार बने हुए हैं। कुल मिलाकर के भाग्य आपके साथ है और आप भाग्य के साथ चलते चले जाइए। कोई भी बड़ा निर्णय आपको करना है, कर सकते हैं। किसी अपने से कोई खास उपहार भी आज आपको प्राप्त होगा। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, तो वहीं व्यापारियों के लिए भी जबरदस्त लाभ। हालांकि व्यापार में आपके किसी अपने ही खास रिश्तेदार के कारण थोड़ी परेशानी आ सकती है, पर धन प्राप्ति में कहीं कोई कमी नहीं। लेन देन के मामले में जरा सचेत रहिएगा। जो खास हो उस पर भी भरोसा करने से आज बचिए। और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के फैसला तो बिल्कुल मत लीजिए। आज का दिन आपके पक्ष में है, केवल आपको फायदा दे रहा है, पर आपको भी चाहिए कि हर निर्णय सावधानी के साथ करें। जीवन साथी को आपके तरक्की प्राप्त होने वाली है, इसके योग बन रहे हैं। प्रेम के क्षेत्र में सफलता साफ साफ दिखाई पड़ रही है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो काम के अधिकता के कारण संभव है कि मानसिक अशांति आज आपको हो। बाकी विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, प्रसन्नता बनी रहेगी, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट दर्द की संभावना है, सो जरा अपने खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, भोजन सावधानी के साथ करिएगा। और सफेद पुष्प की माला आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर अर्पित करिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है, निवेश कर सकते हैं। मकर के जातक खान पान पर नियंत्रण रखें। आज व्यय कारक रहने वाला है दिन। कम बोलने का प्रयत्न करें, ज्यादा सुनने का प्रयत्न करें। आंख और कान से संबंधित परेशानी, स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। आज आपके अपने ही आपके विरुद्ध हो सकते हैं। परिजनों का जो साथ आपको मिलना चाहिए वो मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो वहीं कार्यस्थल पर भी अति व्यस्तता के बावजूद जो उचित लाभ है वो मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। कुल मिलाकर के दिन एक के बाद एक नई चुनौतियां खड़ा कर रहा है। हालांकि आप हर तरह की परिस्थिति से निपटने में सक्षम हैं, पर फिर भी दिन को अच्छा नहीं कहा जाएगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। सोच समझ करके योजना बनाइए, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। जो भी आइडियाज आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं, बहुत सोच समझ करके विचार करके ही कदम उठाना है। किसी का अपमान नहीं करना। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। हालांकि प्रेमी को अपने मन की बात आज कह सकते हैं, पर संभव है कि स्वीकारे जाने की संभावना है। मतलब जिनसे आप प्रेम कर रहे हैं, प्यार का इजहार कर रहे हैं, उनसे, उनके लिए। बाकी प्रेमियों के लिए भी ऐसी कोई बात कहनी है तो आज सोच समझ करके ही कहें। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। आज मकर राशि के जातक मद्यपान और मांसाहार का भूल से भी प्रयोग न करें। गले में दर्द, आंख और कान से संबंधित भी परेशानी की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के मकर राशि के जातकों को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। घी का दिया देवी के मंदिर में जाकर के जलाइएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है, निवेश ना करें।
कुंभ के जातकों के लिए दिन ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली, यूं समझ लीजिए भाग्य आपके साथ है। आपकी ही राशि में संचरण करे चंद्रमा, जो कि गुरु के नक्षत्र पर संचरण कर रहे हैं, आपके लिए बेहद सुखदायी स्थिति उत्पन्न करेंगे। सोचे हुए काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया, जो नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं उन्हें भी सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में वृद्धि के योग हैं। और व्यापारियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बेहद खास, बहुत बढ़िया है। किसी भी तरह के जोखिम से आज आपको बचना चाहिए, जोखिम लेना आपके लिए ठीक नहीं है। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, और किसी को नीचा दिखाने की कोशिश भी आपको नहीं करना चाहिए। जीवन साथी का साथ आपको मिलेगा। जीवन साथी से किसी बात पर अगर मतभेद हो गया था तो वो मतभेद दूर हो जाने वाला है, संबंध में मधुरता आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन समय बेहद अनुकूल है। बस आपको मेहनत करते रहनी चाहिए। ताजगी और स्फूर्ति पूरी तरह से बनी रहने वाली है। आलस्य का त्याग करके बस लगे रहिए। आज नवारण मंत्र का 21 बार जप करिए। लकी अंक 2, लकी कलर पिंक है। निवेश कर सकते हैं। मीन के जातकों को भी मन लगा करके काम करना होगा, धैर्य के साथ, ताकि आज का ये दिन आपको सफलता दे सके, समस्याएं आपकी दूर हो सकें। ईमानदारी के साथ काम करिए, आपकी हर समस्या दूर होगी। कार्यस्थल पर किसी भी हालात में पहले तो आपको सचेत रहना होगा, किसी का अपमान नहीं करना। और अगर किसी के प्रति मन में कोई गुस्सा है, क्रोध है, तो भी सलाह है मेरी अपने पास ही उसे रखिए। आज व्यक्त करने जैसा नहीं है दिन, समय को शांति से बीतने दीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि सफलता है, पर बेवजह किसी से उलझ करके अपने दिन को खराब मत करिए। धन से जुड़े मामलों में तो बेहद सचेत रहना है, व्यर्थ के व्यय से बचना है। व्यापारियों को व्यापार में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जोखिम लेने की सलाह मैं नहीं देता। मैं ये नहीं कह रहा कि निवेश आप नहीं कर सकते, सावधानी के साथ कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा जोखिम नहीं लेना है। भावुकता में आकर के, संकोच में पड़ करके धन संबंधी मामलों में तो कोई कदम नहीं ही उठाना है। और सबसे जरूरी बात, बहस से दूर रहिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो सावधान रहना है। ओवर कॉन्फिडेंस आपको नुकसान करेगा, ओवर कॉन्फिडेंस से आपको नुकसान होगा। और स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। मानसिक अशांति आज दिखाई पड़ रही है। आज इत्र का प्रयोग करिए, स्वयं को भी इत्र लगाइए, और संभव हो तो इत्र का दान भी कर सकते हैं। देवी देवता की प्रतिमा पर या मूर्ति पर भी इत्र अर्पित कर सकते हैं। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ग्रीन है। निवेश से आपको मैं बचने के लिए नहीं कह रहा हूं, निवेश आप करिए, बस सावधानी के साथ करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।